प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि आज का जो हमारा टेस्ट है अनिवार्य हिंदी की सर्जन पाठ्य पुस्तक का है और इसमें आप सभी ध्यान रखेंगे पाठ संख्या 10 और 11 जो है ना, हाँ, भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित और बाजार दर्शन जो है वो, हाँ जी, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित दोनों चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पहले लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं का ही ये टेस्ट है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लाइव चैट के अंदर कोई भी जवाब नहीं देगा, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। हाँ जी, लाइव चैट के अंदर कोई भी विद्यार्थी जवाब नहीं देगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। टेस्ट शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को आज के टेस्ट के नियम बता देता हूँ, जो आप लोग सदैव जानते भी हो क्योंकि आप काफ़ी सारे टेस्ट आप लोग दे चुके हो। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप लोग प्रश्न संख्या लगाकर एक नंबर ABCD जो भी है उस हिसाब से देंगे जैसे आपको नियम बता रखे हैं, और एक पेज पर अपनी आंसर शीट बना लीजिएगा और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आपको करने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा है कि भी लाइव क्लास में काफ़ी सारी रेगुलर क्लासें भी ले रहे हैं, तो उन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है और दूसरे विद्यार्थी भी जो तैयारी करके ही टेस्ट दे रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, आप लोग, हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के 2 मिनट के बाद तक आप लोग भेज सकते हैं, 2 मिनट का टाइम आपको मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो विद्यार्थी टॉप आएंगे ना, हाँ जी, 30 नंबर का ये टेस्ट है, 30%। आपको पता है आपके टेस्ट भी 30% आते हैं क्योंकि 2 चैप्टर है, 15-15 नंबर आते हैं, 15-15% भी हर चैप्टर से हम लोग पूछते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। जी हाँ, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? भय, क्रोध, लज्जा, आशंका। अब आपको सही जवाब अपने पास जो आंसर शीट बना रहे हो, एक पेज पर आप आंसर शीट बनाते रहिए, एक नंबर लगा के ABCD जो भी सही जवाब है वो आपको खुद को लिखना है। और सभी विद्यार्थी अभी ध्यान दे भाई, आप लोग जब भी अपनी आंसर शीट भेजो ना, तो आप अपना नाम, अपने पापा का नाम जरूर लिख के भेजा करो। जिसको ये लगता है कि मेरे 30 में से 30 सही है, वो अपनी फोटो भी जरूर भेज दिया करो, ताकि जो टॉप आते हैं ना, हाँ, फर्स्ट रैंक वाले सभी विद्यार्थियों को हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी फोटो भी अगले वीडियो में आए। जैसे हम पाठ पढ़ेंगे ना, हाँ, 12वां पाठ पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों की फोटो, नाम वगैरह, इस टेस्ट के जो टॉपर आएंगे ना उनकी लिस्ट शो करूंगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होता है? यानी कोई हमें कहता है कि भी कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? आप लोगों ने रेगुलर पाठ पढ़ा था ना, लाइव क्लास हम लोग ना, अब ध्यान रखना भी, लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें एक तरीके से स्कूल की जैसे क्लास चलती है ना, वैसे ही सारे लोग क्लास में, हाँ, जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग लाइव चैटिंग के जरिए हम लोग बातचीत करते रहते हैं, बताते भी हैं एक दूसरे से। आप लोगों के एक एक स्टूडेंट पे नज़र होती है हमारी कि कौन क्या कर रहा है इस वक्त। हाँ, तो आप लोग, सही जवाब है, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो जो सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों के संग्रह का नाम है चिंतामणि, अमरमणि, नागमणि, दिव्यमणि। जो भी सही जवाब है वो आप लोग अब आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है जो लगातार रैंक में बनी हुई है ना। आज मैं किसी भी बच्चे का इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, और जो आप लोगों की जो चैट है ना वो सिर्फ मैं, हाँ, चैटिंग मतलब आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही जवाब मिलेगा, हर बच्चे का नाम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये टेस्ट है। टेस्ट में एक का भी नाम ले लेते हैं ना तो वो लोग सब यही देखते हैं कि सर है ना ये इंटेलिजेंट है तभी इसका नाम ले रहा है। तो मेरे लिए तो आप सभी इंटेलिजेंट हो, और हो भी वास्तव में, आप लोग लगातार रैंक में आ रहे हो, तो अच्छी पढ़ाई करते हो आप लोग, है ना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है
तो कहलाता है। आशंका, भय, भीरुता, धीरता, जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तब तक आप पूरा टेस्ट दे। हाँ, टेस्ट से घबराना नहीं है, हमारे मन में ये भय नहीं होना चाहिए कि मेरी तैयारी नहीं है। मैं कहता हूँ आपको, आपने अगर लाइव क्लास देखी है, पूरी क्लास ली है, तो आपको सब कुछ याद ही है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्त्रियों की भीरुता उनके किस गुण के समान रसिकों को आनंदित करती है? कायरता, लज्जा, पाक कुशलता या फिर सुंदरता? जी हाँ, ये लाइन आई थी ना। हाँ भाई देखो, जिसने लाइन टू लाइन पढ़ा ना वो सही जवाब देता है ना। बहुत सारे विद्यार्थी अनिवार्य हिंदी में 100 में से 100 नंबर लेने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में आप लोग इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में भी और अच्छी तैयारी भी करते हो, तो आप अपनी आंसर शीट में उत्तर जरूर नोट कर लीजिएगा इसका। चलिए फिर अगला प्रश्न। किस प्रकार की भीरुता प्रशंसनीय होती है? शिक्षक भीरुता, पत्नी भीरुता, वृद्धजन भीरुता या फिर धर्म भीरुता? हाँ जी, बिल्कुल हमने पाठ पढ़ा था, मुझे पूरा पाठ याद है ना। अगर मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे पूरा पाठ याद है, तो आपने भी पढ़ा है और आप लोगों को भी पूरा पाठ याद है, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो आंसर आपको लाइव चैट में तो किसी को देना ही नहीं है ना। आंसर आप लोग जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, आप अपनी आंसर शीट भेजना। अब मैं आपका आंसर शीट अपनी डालूंगा, उससे मिलान कर लेंगे। जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो टॉप रैंक में आएगा, बाकी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक तक के हम लोग चुन रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुखी और आतंक मुक्त होने का अधिकारी है? प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक प्राणी? अब जो भी सही जवाब है वो आप, हाँ जी, देखिए ऐसा है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमें समझना है ना। तो उसी हिसाब से जवाब देना, गलत मत कर देना। हाँ, और मैंने देखा है कुछ बुक्स के अंदर जो है ना, आपकी रेफरेंस बुक होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी पाठ्य पुस्तक की नहीं। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें गलत दे रखी है, तो भाई गलत मत पढ़ो आप लोग। ज्यादा से ज्यादा अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसी का रेफरेंस लो, उसी को पढ़ो आप लोग। चलिए फिर इसका प्रश्न आप लोग उत्तर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भय नामक मनोविकार किस संवर्ग का भाव है? अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश भाई। देखो ये लाइव चैट में हम जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि फिर फर्स्ट सेकंड चुनते हैं ना, तो लगने लग जाता है कि इसने चीटिंग की है, इसने ये किया है। अब कोई चीटिंग नहीं है, सब बच्चे अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। अब वैसे भी मैंने आपको सबको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये आप लोगों का ईमानदारी वाला टेस्ट है ना। क्योंकि एक खुद की तैयारी का मूल्यांकन चल रहा है ये, कि भी मैंने पाठ तो पढ़ लिया सर, अब मैं इनके, अगर आप इन सभी प्रश्नों के जवाब दे देते हो ना, तो आप वैसे ही टॉप होगे, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों में भारी दोष किसे माना गया है? भय को, कायरता को, वीरता को, साहस को? अब जो भी सही, जी हाँ, सोच समझ के सही जवाब देना है। जो भी सही आंसर है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। भेजना नहीं है, अभी नहीं भेजना है, ना ही लाइव चैट में जवाब देना है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको मेरे पास उसको भेज देना है। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यापारी किसी व्यापार में किस कारण से हाथ नहीं डालता? भय से, अर्थ हानि से, सम्मान के भय से, अज्ञानता के भय से? अब उसको कौन सा भय होता है वो आपको बताना है। बिल्कुल आपने पाठ पढ़ा है, मुझे पता है। जैसे ही लाइनें आ रही है ना, मेरे सामने पूरा का पूरा पाठ आ रहा है ना। तो आपने भी लाइव ये पाठ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़े थे और उन लोगों ने पाठ पढ़ा भी था, है ना। तो आप लोग सही जवाब अपने पास नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोध का अभाव किस पर डाला जाता है? भय पर, साहस पर, दुख के कारण पर, सुख के कारण पर? है ना, दुख के कारण पर और सुख के कारण पर है ये सब, ध्यान रखना। कोई हो सकता है छोटी मोटी मात्रा की कई बार टाइपिंग करते हुए तो गलती हो जाती है, तो आपको मैं बोल के बता रहा हूँ ना, वो सही है, ध्यान रखना। तो क्रोध का अभाव किस पर डाला जाता है वो आपको बताना है, आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है।
यहाँ परिहार का अर्थ होगा घटना, अपना, निवारण या फिर ग्रहण। जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, फटाफट। कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो ही आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आज आपको टाइपिंग यानी कि चैट बॉक्स में ही जवाब दूंगा, नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट को टेस्ट की तरह ही रखेंगे हम लोग, है ना। हाँ, पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो क्लास होती है, क्लासरूम में सब चीजें हो जाती है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी, 1887, 1888, 1889। जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई। हाँ, क्योंकि देखो जो बेईमानी करेगा ना, हाँ, तो वो कहीं भी नहीं रुकता है ना। टेस्ट तो ईमानदारी का होता है, विजय वही, टॉपर वही कहलाता है जो ईमानदारी से टेस्ट देके टॉप आता है ना। तो मुझे भरोसा है मेरे सारे विद्यार्थी है ना ईमानदार है, मैंने ये देखा है। हो सकता है एक दो को छोड़ भी दे, है ना। हाँ, चलिए फिर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ का संपादन नहीं किया? अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे ना, हाँ, इनका हिंदी साहित्य का ग्रंथ जो अपने पढ़ा भी था, इतिहास वाला, वो बातें बताई थी। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया है, वापिस उनको उनके ऊपर कुछ लिखा है ना, वही चीजें हो गई। तो आपको बताना ये कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं है। भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, साहित्य लहरी, तुलसी साहित्य। जो भी सही जवाब है वो आप, हाँ, 14 नंबर के साथ ABCD लगाकर अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी करो इस पाठ का। हाँ जी, भय जो है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित चैप्टर है, इसका आखिरी, जी हाँ, आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, फिर वो पाठ स्टार्ट हो जाएगा। चिंतामणि के किस भाग पर आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? अब हमने पढ़ा है कि आचार्य शुक्ल को चिंतामणि के इस भाग पर ये, हाँ, इनाम पुरस्कार मिला था। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी सही जवाब है वो आप लोग आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हालांकि एक प्रश्न मेरा भी है आप लोगों से, इसका जवाब आप बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अब पूछ लेता हूँ वो सवाल, है ना, कि चिंतामणि जो भाग है, वो चिंतामणि जो संग्रह जो था ना इनका, वो कितने भागों में है? तो वो जितने भी है उसका सिर्फ आप लिख कर भेजोगे, आप ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ लिख के भेज दो कि चिंतामणि इतने भाग में। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। अभाव जागृत करना, आवश्यकता के समय काम आना, अधिकाधिक धन कमाना, अनाप शनाप सामान खरीदना। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा, जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो भेज दीजिएगा। चलिए फिर। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर चाहने से ज्यादा नहीं कमाई, क्यों? क्योंकि उनका चूरन और अधिक नहीं बिकता, वे आधुनिक मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखते, यानी वे जानते नहीं है, इससे अधिक परिश्रम वे नहीं कर सकते, नहीं, वे संतुष्ट थे इसलिए अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। अब जो भी सही जवाब आपको लगता है, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, उस हिसाब से आप जवाब दे दीजिएगा। अरे भैया, लाइव चेक भी नहीं देना है आपको, सिर्फ अपनी, हाँ, आंसर शीट में लिख के भेजना है। हाँ, टॉपर्स जो आएंगे मैं उनको खुद चुन लूंगा, आप लोगों को भी आंसर शीट मिलेगी बाकायदा सभी प्रश्नों की। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल में एक ही तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व क्या है? पति, पत्नी, मनी बैग, बाजार। अब बाजार दर्शन में ये आ गया कि इन सब के मूल में एक तत्व की जो है ना, हाँ, वो महिमा बहुत बड़ी है, वो कौन सा है? तो सही जवाब जो भी है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिमित का विलोम शब्द है, परिमित का विलोम शब्द है सीमित, अतुलित, संयमित, नियमित। जो भी सही जवाब है वो आप लोग आंसर शीट में दे दीजिएगा, अपने पास नोट करके रखिएगा, अभी भेजना नहीं है। मैं, हाँ, जो मैं आपसे, हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के तुरंत बाद भेज देना भाई, ठीक है। लिखा हुआ ना, संदेश लिखा हुआ ना। हाँ, 2 मिनट तक का वक्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आ गया भाई, मात्र 10 प्रश्न बचे हैं। अब यहाँ से आपके टॉपर जो है ना वो भी चुने जाते हैं। कि बाजार में एक जादू है, यहाँ जादू शब्द का अर्थ है सौंदर्य,
आकर्षण, दिखावा, संतुष्टि। अब जो भी सही जवाब है वो आप आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद आप मुझे भेज दीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भगत जी का कार्य है नमक बेचना, चने बेचना, आइसक्रीम बेचना, चूरन बेचना। जो भी आपको आपने पाठ पढ़ा है, आपको पता है सही जवाब क्या है, वो आंसर शीट में तुरंत नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर की हाँ लगा। कटिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। कटिंग करने वाले जो स्टूडेंट है ना, मैं उनको ध्यान रखता हूँ, कटिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर पता चल जाता है कि आपने कहीं से चीटिंग किया है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ, इस वाक्य में क्या है? व्यंग्य शक्ति, क्रय शक्ति, विक्रय शक्ति या फिर मनुष्य की आसक्ति। अब जो भी सही जवाब है वो आप आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, जो सही जवाब है वो आप अपने पास जो आंसर शीट है ना उसमें नोट कर लीजिएगा। जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आप मुझे भेज दीजिएगा। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस प्रश्न सहित 7-8 प्रश्न बचे, जल्दी करो क्योंकि 23वां प्रश्न आ चुका है। टोटल 30 ही तो प्रश्न आते हैं हर टेस्ट में। बाजार दर्शन है एक। बाजार दर्शन क्या है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। अब जो भी है वो आपको पता है, आपने चैप्टर को या पार्ट को लाइन टू लाइन पढ़ा है। मैं आप लोगों को जब लाइव पढ़ा रहा था कल, मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी बताई थी ना, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो आप लोग लगातार देखते रहे। कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। हाँ चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मित्र ने अधिक वस्तुएं खरीदने में किसकी महिमा बताई? स्वयं की, पत्नी की, पैसे की या फिर बाजार की? अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। 24% कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करो भाई। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। फिर बाजार के सौंदर्य में क्या बताया है? वस्तुएं, चमक दमक, जादू, व्यंग्य शक्ति। अब जो भी आपको पता है ना, देखो ये चीज है ना, एक तरीके से पाठ पूरा पढ़ने वाले बच्चे ही सोल्व कर सकते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। ये ध्यान रखना, आप लोग अगर पाठ पढ़ोगे ना, ऐसे प्रश्न हो सकता है भी चलो आज आपने पढ़ लिया, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ बिना पढ़े नहीं कर सकते हो, आप लोग ध्यान रखना। चलिए फिर 26वां प्रश्न देख लेते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति किस पर नहीं चलती? लेखक पर, मित्र पर, मित्र की पत्नी पर या फिर भगत जी पर? हाँ जी बिल्कुल, आपने चैप्टर पढ़ा है ना पूरा का पूरा, कल हमने पढ़ा था। बहुत शानदार चैप्टर था, ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद ही हाँ पढ़े ऊपर लेके पढ़ेंगे हम, तभी हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है। अब आप सही जवाब अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर 27वां प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, यानी इस प्रश्न सहित मात्र 4 प्रश्न बचे। 27, 28, 29, 30। तो भगत जी ने प्रतिदिन कितने का चूर्ण बेचते थे? अब भगत जी कितने कितने आने का चूर्ण बेचते थे ये हमने पाठ पढ़ा है, तो फटाफट बता दो। 6 आने, 4 आने, 10 आने, 8 आने। जो भी सही जवाब है अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। जैसे वीडियो कंप्लीट होता है आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। चलिए फिर हाँ जी, पेशगी ऑर्डर नहीं लेते। यहाँ पेशगी से तात्पर्य है नगद, अग्रिम, उधार, पैसे। पेशगी क्या होती है वो आपको बताना है। सही जवाब आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम था, मूल नाम क्या था इनका ना? हाँ मूल, मूल हो गया, ये मूल बड़ा होता है ना मूल में, तो मूल नाम क्या था, है ना? कई बार मिस्टेक्स आ जाती है, टाइप करते वक्त गड़बड़ हो जाती है, तो आपको बताना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुन लो। लेखक जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या था? घनश्याम, राधेश्याम, आनंदीलाल, प्रसादी लाल। अब देखो भैया, आपने अगर हमारे लाइव क्लास ली है ना तो आपको मुझे पता है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कोई किताब में भी नहीं है ना कोई पासबुक में है। तो हमें ज्ञान, देखो एक्स्ट्रा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने वाले को इन चीज़ों का पता होता है, प्रश्न आ जाते हैं पाठ परिचय में, है ना? तो आप लोग सही जवाब बता दीजिएगा, आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर आज के टेस्ट का
आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। जी हाँ, ये रहा आज के टेस्ट का आखिरी सवाल। किसको हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, पूर्ण सिंह या फिर धर्मवीर भारती? जो भी सही जवाब है वो आप लोग अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ, अभी मत भेजो भाई, पहले स्टार्ट आप तुरंत भेजना शुरू कर देते हो, आराम से वीडियो को पूरा तोड़ा दिया करो ना। हाँ जी, जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। ये आपके 30% कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आप लोग मुझे जब आंसर शीट भेजते हो, एक तो साफ साफ भेजोगे, दूसरा उसके ऊपर नाम, अपने पापा का नाम, ये चीजें जरूर लिख के भेजा करो। इससे क्या है कि जब आप टॉप रैंक में आते हो ना, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में नाम लिख के भेजना, ध्यान रखना। तो फिर आपकी स्पेलिंग वगैरह का सब चीज़ों का मुझे पता हो, जब लिस्ट बनती है तो मैं आपको, हाँ, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, गार्जियन का फ़ोन लेके वो टेस्ट दे रहे हैं और वो खेत चले जाते हैं, वो शाम को आते हैं, मैं सुबह मैसेज डालता हूँ ग्रुप में, तो ये मिस्टेक्स हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। फिर आप कहते हो सर मेरा नाम नहीं है, तो भाई फिर कैसे आएगा, आप लोग सोचो। तो आप सभी विद्यार्थियों ने आज के इस टेस्ट में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी आंसर शीट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और जो टॉप आएंगे उन विद्यार्थियों का नाम जो है वो अगले वीडियो में, हाँ, जो फर्स्ट रैंक वाले हैं उनकी हम यही कोशिश करते हैं कि भी आपकी फोटो भी आए, है ना। तो आप लोग अच्छी तैयारी करते रहे, लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। अनिवार्य हिंदी की पूरी तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग बदल रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई हो सके। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।